गौरव राजेंद्र बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार की 11 साल पूरे होने पर ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक विशाल सिंह से चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आपको बहुत बधाई कि आपने अभी निदेशक सूचना का पदभार ग्रहण किया है। थैंक यू। ये विभाग सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सीधे रिपोर्ट करता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है वो 2017 से 19 में अलग हुई, 19 से 22 में अलग हुई और अब 2025 में वो बहुत टॉप लेवल पे जा चुकी है। तो हम कहते हैं सर कि जब हम गाड़ी स्लो चलाते हैं तब हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब गाड़ी 100 और 120 की स्पीड से होती है तो बड़ा धैर्य से चलाना होगा। तो ऐसे पदभार को ग्रहण करके क्या कहना चाहेंगे आप सर? और बात 11 साल बेमिसाल की भी हो रही है और 8 साल जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें एक बड़े डिब्बे के रूप में शामिल हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे यहां बैठकर अपनी बात कहने का मौका दिया। दूसरा, जो सरकार के कार्यकलाप हैं 11 वर्ष और 8 वर्ष के, इस विषय में चूंकि मेरे कार्य का एक अंग है और मुझे सरकार की योजनाएं, सरकार के द्वारा किए गए कार्य, इनको पब्लिक तक पहुंचाना और उनको जो रियल बेनिफिशियरी है उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, जो डिलीवरी है, उस मैकेनिज्म के बारे में लोगों को बताना, ये मेरा कार्य है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि इतनी लंबी सेवा के बाद मुझे ऐसी एक जिम्मेदारी दी गई है, जिसके लिए मैं जो फील्ड में मेरे द्वारा किए गए कार्य हैं, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने महसूस किया कई बार की जो पॉलिसीज हैं वो कैसे जो एक्चुअल नीडी आदमी है जिसके पास वो पहुंचनी चाहिए, वहां पहुंचने में जो पॉलिसी में गैप्स होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन संबंधित विभागों द्वारा किया भी जाता है समय समय पर, उनको ठीक करके हम किस प्रकार से सरकार की बात को प्रभावी ढंग से पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। तो ये करने का मौका मिला और मुझे अभी तक का जो अनुभव है काफी अच्छा है और मैं लगता है कि अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभा पाऊंगा। सर, अभी आपके विभाग के एक मंत्री जयवीर सिंह जी भी हमारे कार्यक्रम में आए हुए थे। उन्होंने संस्कृति विभाग के बारे में बहुत कुछ बताया और खास तौर से उन्होंने बताया किस प्रकार से हमारे मंदिरों का और खास तौर से इस प्रदेश में कल्चर को बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आजकल का जो युवा है वो कहीं भटक रहा है कल्चर से, तो उसको वापस स्थापित करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम कर रही है सर। क्योंकि सर आप दोनों विभागों के निदेशक भी हैं सर, क्योंकि क्योंकि आप योगी जी के साथ आप उनके साथ लगातार काम कर चुके हैं और मैं आप अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं, जो हमारे चैनल के दर्शक इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हमारे निदेशक सूचना जो आप बनारस की बात करते हैं, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अक्सर उसकी तारीफ करते हैं, उस बनारस में उस कॉरिडोर को बनाने में हमारे निदेशक सूचना जी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो कृपया एक बार तालियों से ये बाबा भोलेनाथ के लिए ताली बजनी चाहिए, क्योंकि ये उनके सेवक रहे हैं। और उसके अलावा अयोध्या की नगरी जो आप अभी देख रहे हैं कि जो उसकी व्यवस्था हो रही है, उसको भी पूरी तरीके से हमारे बगल में बैठे निदेशक सूचना विशाल सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है सर, क्योंकि धर्म एक अपने आप में एक बहुत बड़ा आज के समय पे एक पहलू हो चुका है, जिस पर ना कि सिर्फ मुख्यमंत्री जी जबकि प्रधानमंत्री जी भी जो है वो उस पर फोकस करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज के समय पर हम कह सकते हैं कि जो मोस्ट डायनामिक पर्सनैलिटीज है इस देश की, वो उसमें उनकी गिनती होती है। और खासतौर से मोदी जी के लिए भी वो कंधे पर बहुत कम लोग के हाथ रखते हैं। वो मोदी जी सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कंधे पर हाथ रख के चलते हैं। क्या लगता है आपको सर, ये 2017 से लेकर 25 तक में ये डायनामिक चेंज कैसे आया हमारे योगी जी में सर? क्योंकि आप उनके नजदीक रहे हैं, आपने प्रदेश में तमाम महत्वपूर्ण जगहों पे काम किया है, इस पर क्या रोशनी डालना चाहेंगे आप सर? नहीं, मैं यहाँ आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत उनकी जो लीडरशिप स्टाइल है, जो उनका एक ये व्यक्तिगत उनके अपने जो प्रेफरेंसेस हैं, उस विषय में मैं कोई कमेंट करने के बजाय मैं सरकार के विषय में कहना चाहूँगा। मैं सरकार की सेवा में रहा हूँ जब से मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर चीफ मिनिस्टरशिप का कार्य प्रारंभ किया, तब से मैं भारत सरकार से मैं वापस गवर्नमेंट ऑफ यूपी में आया था उस समय, और तब से मैंने जो कार्य करने का अनुभव मेरा इस गवर्नमेंट में रहा है और कैसे वो अलग है ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ। मैं ये महसूस करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान हमारी गवर्नमेंट है और जिस तरह से कार्य हो रहा है, एक प्रयास है कि जो सांस्कृतिक हमारे जो पहलू है, जो हमारी विरासत है सनातन धर्म की, उसको विकास के लिए चुना जाए और उस पर प्राथमिकता के साथ किया जाए। और जब मैं संस्कृति कहता हूं तो आवश्यक नहीं है कि ये केवल जो सनातन और हिंदू धर्म स्थल हैं उन्हीं का किया जाए, बल्कि एक समावेशी प्रकार से
जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे देश की, जो सनातन की, जो भारत भूमि की जो संस्कृति है, उसका विकास किया जाए। और इस दिशा में आप देखते होंगे कि काशी विश्वनाथ जी का विकास हुआ, अयोध्या जी का विकास हुआ, विंध्य धाम का विकास हुआ, इसी के साथ साथ कबीरदास जी की जन्मस्थली का भी विकास हुआ। इसी के साथ साथ आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुजफ्फरनगर में शुक्र तीर्थ के पास एक कार्यक्रम अटेंड किया गया, जहां स्वामी रैदास जी के जो संभवतः अनुयायी हैं उनके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो एक सर्वसमावेशी विकास, सर्वसमावेशी सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है उसका विकास, ये प्रयास वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ईश्वर ने निमित्त बनाया है ऐसे कुछ कार्यों को करने के लिए। सर, अब 2027 नजदीक है, क्योंकि जब हमारे डबल इंजन की हम जब बात करते हैं तो 27 वापस वो फाइनल मैच होने जा रहा है, क्योंकि सेमीफाइनल तो 2024 में हो गया, अब 27 में उत्तर प्रदेश का फाइनल होने वाला है। उसको लेकर के कोई परिकल्पना या कोई सोच या कोई आपका जो अगर हम एक विजन अगर हो तो अगर आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें सर। मेरा विजन, मैं चूंकि अब मुझे नहीं पता कि मैं 2027 तक मैं इन पदों पे रहूंगा या नहीं रहूंगा, क्योंकि हम लोगों की पोस्टिंग काफी परिवर्तन होते रहते हैं।